हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी ऑफ हाउसवाइफ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की गुड मॉर्निंग भी बहुत अच्छी हुई होगी। तो फ्रेंड, मेरी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से हो रही है। बच्चों को स्कूल भेज दिया था मैंने और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद से फिर मैं लग गई थी अपने काम में। तो सबसे पहले संध्या ने मैंने एक कप चाय ले ली थी। मतलब उससे पहले हमने पानी पिया था, गरम पानी, और जो नीम की गोलियां बनाई है वो मैंने ले लिए थे और थायराइड की टैबलेट भी अपनी ले ली थी और बच्चों को स्कूल भेज दिया था। उसके बाद से फिर मैं सीधे ऊपर आ गई थी और आने के बाद से मैंने सारे रूम को जो फैला हुआ था सबको सही किया। सबसे पहले आज मुझे कपड़े लगाने थे क्योंकि कपड़ों की अलमारी जो है वो काफ़ी ऊपर नीचे हो गई थी। बच्चे जब सुबह स्कूल जाते हैं तो कुछ ढूंढने के चक्कर में कर देते हैं, मुझसे भी हो जाता है कभी कभी। तो बस मैं यही सब चीज़ें ठीक कर रही थी और ये ठीक करने के बाद से फिर मैंने झाड़ू लगाया था। और आज मुझे करनी है घर की धुलाई क्योंकि जहरी साहब ने कर दी है टॉयलेट। तो बस उनकी टॉयलेट की स्मेल ना आए इस वजह से मुझे पूरा वॉश करना है। तो मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा अच्छे से वॉश कर दिया था और वॉश करने के बाद से फिर मैंने नीचे की सफाई की थी, नीचे के रूम की। और संध्या चली गई है आज किसी की हेल्प करने के लिए क्योंकि संध्या के हस्बैंड जो हैं मेरे बहनोई साहब, वो हैं लोक बंधु, मतलब कि एक हॉस्पिटल है यहाँ पे, सरकारी हॉस्पिटल है, तो उसमें वो काम करते हैं। तो बस आसपास के लोग हैं, जान पहचान के लोग हैं जिनको मालूम होता है कि हॉस्पिटल में काम करते तो सब लोग लाइन लगाने के डर से और मतलब कि थोड़ी जैसे कि जल्दी की वजह से या जो भी मजबूरी हो उसकी वजह से इनकी हेल्प मांगते हैं। तो बस आज संध्या, हमारे पड़ोस में एक भाभी रहती हैं, तो उनके पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो संध्या उनको लेकर के हॉस्पिटल गई है। उनके साथ जाने वाला कोई नहीं था। तो अच्छी बात है, अगर आपके थ्रू किसी की हेल्प हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। बस हम लोग इन सब काम में पीछे नहीं रहते हैं। तो संध्या चली गई थी और मैंने पूरे मकान को, मतलब कि बालकनी है, छत है और सीढ़ियाँ हैं, सबको अच्छे से मैंने वॉश कर दिया था। और वॉश करने के बाद से फिर मैंने नीचे के रूम को भी पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था। सोफ़े के कवर को झाड़ करके लगा दिया था, कुशन कवर जगह पे लगा दिया था क्योंकि सुबह के टाइम में जल्दबाजी में क्या होता है कि सब सामान इधर उधर हो जाता है और रात के टाइम में भी थोड़ी सी लापरवाही सी हो जाती है कि अब किसी को आना तो है नहीं, तो थोड़ा घर रात को भी अस्त व्यस्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे सब चीज़ें बस अस्त व्यस्त ही पड़ी हैं। तो मैंने यहाँ पे नीचे सब सोफ़े के कवर को अच्छे से झाड़ दिया था, कुशन कवर सब ठीक कर दिए थे और फिर मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाया था और झाड़ू लगाने के बाद से फिर मैंने नीचे के रूम में, जो ड्राइंग रूम है, वहाँ पे थोड़ा सा पानी गिर के मैंने अच्छे से वाइपर मार दिया था और बस फिर कालीन लगा दिया था और कमरे को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। और फिर मैं इसके बाद से किचन में चली गई थी और किचन में जाने के बाद से संध्या जाने से पहले बर्तन जो पड़े थे मॉर्निंग के, जो नाश्ता बनाया था उसने वो, और बच्चे जब स्कूल गए थे तो बर्तन थे थोड़े बहुत चाय के, दूध के, तो वो संध्या ने वॉश कर दिया था और वो रख के चली गई थी क्योंकि उसको लेट हो रहा था। तो बस उसके जाने के बाद से मैंने उन सब बर्तन को भी जगह पे लगा दिया तो किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। और मेरा डस्टबिन भी पूरा भर गया है। आज हो सकता है कूड़े लेने के लिए आई कूड़े वाली गाड़ी। तो यहाँ पे कूड़े की गाड़ी जो है वो रेगुलर नहीं आती है, वो 2 दिन या 3 दिन के बाद ही आते हैं। और बस मेरा डस्टबिन जो है अच्छे से पूरा भर चुका है। तो देखिए आज शायद आएंगे। तो मैंने यहाँ पे पूरा जो पोर्च एरिया है जहाँ पे हम लोग की स्कूटी और बाइक खड़ी होती है, मैंने उसे भी अच्छे से पूरा साफ़ कर दिया था। और बस साफ़ सफाई तो मुझे अच्छी लगती है, मुझे क्या सभी लोग को पसंद है और साफ़ सफाई में तो आगे रहती है। बस थोड़ी सी आज जैरी की वजह से मुझे थर्सडे के दिन मुझे धुलाई करना पड़ गया, वरना मैं थर्सडे को अवॉइड करती हूँ। धुलाई या झाड़ू पोछा नहीं लगाते हैं और कपड़े भी वॉश नहीं करते हम लोग आज के दिन, लेकिन आज मजबूरी हो गई थी और बस इसी वजह से मुझे पूरा धुलाई करना पड़ा था।
बस अब मैं किचन में आ गई थी और किचन में आने के बाद से वैसे तो किचन साफ़ ही था, लेकिन बर्तन जो धोए थे वो जगह पे लगाए नहीं थे, तो बस मैंने सब बर्तन लगा दिया था और एक बार और मैंने पोछे से अच्छे से साफ़ कर दिया था। और बाकी मेरा झाड़ू भी लग चुका है, पोछा भी लग गया है और मैंने पूरा पोर्च एरिया, सीढ़ी, बालकनी सबको अच्छे से वॉश कर दिया है। बस अब इसके बाद से मुझे बस नहाना है और नहाने के बाद से ब्रेकफ़ास्ट करना। और ब्रेकफ़ास्ट मैं संध्या के आने के बाद करूँगी, क्योंकि अकेले मुझसे खाया नहीं जाता है। संध्या आ जाएगी तो फिर हम दोनों मिल कर के ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, जब तक मैं अपना कुछ और काम निपटाऊँगी। और यहाँ पे मैंने अच्छे से जितने टैप हैं उनको सबको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया था। और ये जो ट्रे है हमको ये सिंक के साथ में मिला था, तो ये बर्तन जब हम लोग वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद इसके ऊपर रख देते हैं और सारा पानी से झड़ जाता है, निकल जाता है मतलब। और हमको अलग से कोई ऐसी बास्केट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, सारे बर्तन इसमें आराम से आ जाते हैं। बस थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है और थोड़ा आइडिया लगाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे सब कुछ मैंने वॉश कर दिया, लास्ट में पोछा भी वॉश कर दिया था। और मेरा पोछा, हम लोग का पोछा जो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बहुत फटता रहता है, इसी वजह से, क्योंकि हम लोग उससे पोछा बहुत लगाते हैं। और बस यहाँ पे मुझे प्यास लगी थी और काम करते करते पसीना इतना हो जाता है कि आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है। और बस उसके बाद से पानी पीते रहना चाहिए, जितना पानी पिएंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो बस इसके बाद से थोड़ी सी चाय पड़ी थी, तो मैंने चाय ले लिया था अपने लिए और फिर चाय ले के मैं ऊपर चली गई थी। और चाय पीने के बाद से फिर मैं बाथरूम में चली गई थी और बच्चों के शूज़ पड़े थे। कुछ शूज़ में बच्चों की, जैसे आजकल बरसात है तो बाहर जाते हैं तो गंदे हो जाते हैं, तो बस मैंने शूज़ धो दिए थे सबके। और उसके बाद से फिर मैं नहा गई थी और नहाने के बाद से फिर मैंने अपना काम आगे किया था। आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ बाकी है। और मैं यहाँ पे नहा चुकी थी और नहा करके देखिए शूज़ मैंने सब बच्चों के वॉश कर दिए। और मैं इनको छत पे लेके नहीं गई थी, मैंने इनको बालकनी में रख दिया था, क्योंकि थोड़ा सा बारिश का मौसम हो रहा है और पता नहीं चलता है कब धूप आ गई कब बादल आ गए। और इस टाइम बादल हो रखे थे, इसलिए मैंने इनको नीचे ही रख दिया था, ताकि इनके पानी अच्छे से निकल जाएगा, तो फिर उसके बाद से धीरे धीरे करके ये अपने सूख जाएंगे। और मुझे धोना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसमें ना मिट्टी के साथ साथ गोबर भी लग गया था। और बस फिर मैंने इनको अच्छे से धूप में रख दिया था। धूप अभी लगी भी नहीं थी कि बादल आ गए थे। और बस इसके बाद फिर धीरे धीरे करके सूख ही जाएंगे। और बस फिर मैं अंदर चली गई थी और देखिए यहाँ पे जो हमारे घर के सामने नीम का पेड़ है, इस पे इतनी सारी चिड़िया बैठी हुई हैं, तो बहुत सुंदर लगता है जब ये बोलती हैं। और बस मैंने नहाने के बाद से अपना एलोवेरा जेल में थोड़ा सा गुलाब जल 2 बूंद मिला कर के अपने फेस पे लगा लिया था। और बस मैं ये डेली रूटीन में ही है मेरा, कभी कभी होता है लेकिन मैं भूल भी जाती हूँ। तो जब मैं भूल जाती हूँ तो मुझे मेरी बेटी है अंशु बहुत गुस्सा करती है, कहती है कि आप बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती हो, ना अपनी स्किन का रखती हो ना किसी चीज़ का रखती हो। उसको बहुत डर लगता है कि मम्मी मतलब कि अपना ख्याल नहीं रखती है, तो थोड़ा डरती है वो, और कुछ नहीं, बच्ची है अभी। और बस इसके बाद से मैंने अपना एलोवेरा जेल और गुलाब जल मिला करके फ़ेस पे लगा लिया था। तो इस तरीके से जब आप लगाते हैं फ़ेस पे, कोई भी क्रीम लगा रहे हैं, जेल लगा रहे हैं, कुछ भी, तो उसको हमेशा ऊपर की साइड में मसाज करनी चाहिए। तो बस मैंने वही किया और तो मैं आप लोग को वही दिखा रही थी। और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था उसको मैंने अपने हैंड पे लगा लिया था। और आजकल बरसात की वजह से काफ़ी बाल झड़ रहे हैं,
तो बस मैं घर में नहीं कंघी करके मैं बाहर बालकनी में ले जाके बाल झाड़ती हूँ, ताकि बाल वहाँ पे जो भी गिरेंगे मैं उनको उठा करके वहीं से वहीं फेंक देती हूँ, क्योंकि घर में जब बाल गिरते हैं तो फिर पूरे घर में जाते हैं और खाने में ना आ जाए, इस वजह से मैं बाहर बाल अपने कंघी करती हूँ। और बस इसके बाद से मैंने कंघी कर ली थी, और कंघी करने के बाद से हम लोग जैसे जिस दिन हम लोग सिर धोते हैं उस दिन मम्मी बोलती थी हमारी कि सिर धोने के बाद से सबसे पहले सिंदूर लगाना चाहिए और बिंदी लगानी चाहिए, क्योंकि जब आप बाल धोते हो तो सिंदूर लगाए बिना आपको कुछ खाना नहीं चाहिए। तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, अगर बाल धोते हैं तो सबसे पहले हम लोग सिंदूर लगाते हैं और उसके बाद से फिर हम लोग अपना कुछ मुँह में डालते हैं। और फ्रेंड्स, आपको एक बात बतानी थी, जो मेरे हेयर कट होते हैं वो मैं खुद करती हूँ। मैं कभी पार्लर में जाके अपने बालों की कटिंग नहीं कराती हूँ। बस एक थ्रेडिंग होती है जो संध्या कर देती है, और अगर संध्या नहीं कर पाई तो फिर बाहर जाके करवा लेती हूँ, क्योंकि सेल्फ़ करने में थोड़ा पेन होता है और स्किन भी आपकी लूज़ हो जाती है। इसलिए कभी भी मैं खुद से आईब्रो अपनी नहीं बनाती हूँ। हाँ, फेशियल मैं अपना खुद से कर लेती हूँ और कटिंग जो है वो भी मैं खुद से कर लेती हूँ। तो बस कुछ दिनों में, अभी थोड़े दिन में, मैं आपके साथ में अपनी हेयर कटिंग भी, सेल्फ़ हेयर कटिंग जो होती है आप कैसे कर सकते हैं, मैं आप लोग के साथ में वो शेयर करूँगी। सारा काम ख़त्म कर लिया मैंने, झाड़ू पोछा बर्तन संध्या ने धोए थे और नहा भी चुकी हूँ। और आज मैंने पूरी ऊपर से नीचे तक पूरे घर की धुलाई की है, क्योंकि जैरी साहब ने टॉयलेट कर दी थी, तो वो टॉयलेट सीढ़ी से टपक टपक के नीचे आ गई थी, तो इस वजह से मैंने पूरी धुलाई की है। जबकि आज थर्सडे मुझे नहीं करना था, फिर भी कर लिया क्योंकि स्मेल आ रही थी। और बच्चों के शूज़ रखे थे तो उसमें मिट्टी वगैरह लगी थी, तो पानी गिरने की वजह से वो सब गीला हो गया था, तो उसको भी मुझे धोना पड़ा। और बस अब संध्या गई है हॉस्पिटल किसी को लेकर के, किसी को हॉस्पिटल जाना था, उनके मौसा जी हॉस्पिटल में है, तो वो उनको लेकर के गई है दिखाने के लिए। तो अगर आपके ज़रिए किसी का भला होता है या फिर किसी की हेल्प होती है तो आपको करना चाहिए। तो बस संध्या उनको लेके गई है, क्योंकि उनके घर में कोई था नहीं। और मैं अब आप लोग को दिखाने जा रही हूँ जो कपड़े में सूट बनाने के लिए लेके आई थी। मैंने आप लोग को दिखाया ही नहीं था, तो मैं ये अंशु के लिए लेके आई हूँ। इसका मुझे सिलना है अंशु के लिए कुर्ता, तो ये उन्होंने 150 रुपये मीटर दिया था, 150 था कि 200 था, भूल गई। और ये भी कुछ इसी रेट में था। तो ये प्लेन है, इसको मैं यहाँ डिज़ाइन बना करके गोटा वोटा लगा करके बनाऊँगी। और एक कुर्ते का कपड़ा मैं ये लेके आई हूँ अंशु के लिए, तो ये मुझे सिलना है अभी। सबसे पहले मैं यही कुर्ता सिलूँगी। और स्वरित के लिए मैं कुर्ते का कपड़ा लेके आई हूँ, तो ये मैंने कट कर लिया है। और कल मेरे पास रील ख़त्म हो गई थी, वो वाइट रील थी, वो उस पर अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसको मैंने नहीं धोया है और सिला है, और आज मैं इसको बनाऊँगी। तो इस कलर का कपड़ा है कुर्ते का, ये मैं स्वरित के लिए लेके आई हूँ। तो आज मैं एक कुर्ता सिलाई करूँगी, क्योंकि आज मुझे और कोई काम नहीं करना है, बस आज मुझे कुर्ता सिलना है। जितना काम मुझे करना था मैंने कर लिया।
और आज मुझे बस ये कंप्लीट करना है। और ये मैं लेस लेके आई थी कुछ, ये मैं अंशु के सूट में लगाने के लिए लेस लेके आई हूँ, इस ग्रीन में लगाने के लिए। और इसके साथ में ये गोटा लगाने के लिए लाई हूँ। और ये जो मैं झूला बना रही हूँ, अभी बना नहीं है, मैं अभी बना नहीं पा रही थी, तो ये मुझे उसमें लगाना है। और बस इतना मैं लेके आई थी। नहीं, मैं और कुछ भी लाई थी, कम लग रहा है। और क्या लेके आई थी? हाँ, आईज नोज़ लेके आई थी टेडी बियर के, जो मैंने उस दिन हैक दिखाया था। और बस इतना सामान मैं लेके आई हूँ। कुछ सामान मुझे अभी और चाहिए, तो वो संध्या लेकर आ रही है। ये 250 रुपये मीटर दिया था उन्होंने, और ये 200 रुपये मीटर दिया था। चलिए, तो फ्रेंड आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। अब मैं जा रही हूँ सिलाई करने के लिए, और संध्या आएगी तब उसके बाद से फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्वरित के लिए, अपने बेटे के लिए मैंने कुर्ता बनाया है। तो नाप तो मैंने उसका कल ही ले लिया था, और रात को ही मैंने कटिंग कर भी ली थी। तो बस आज मुझे सिलाई करना है, तो मैंने आज पूरे दिन सिलाई किया, और अपने बेटे का कुर्ता जो है वो टाइमली मैंने रेडी कर दिया है। तो आपको मेरा ये कुर्ता कैसा लगा? बस इसमें बटन और काज बनवाने, जो कि मैं टेलर से बनवाऊँगी, क्योंकि इसकी मशीन मेरे पास नहीं है, और वो लोग मशीन से बनाते हैं तो बहुत फेयर बनाते हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा बना देते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने आयरन कर दिया था कुर्ते को, और अब इसको मैं दे दूँगी। यहाँ पे एक भैया हैं, टेलर हैं, तो उनको दे दूँगी, वो इसमें बटन और काज लगा देंगे। तो आपको मेरा ये कुर्ता कैसा लगा? अब इस कुर्ते को जो मेरा बेटा है वो रक्षाबंधन वाले दिन पहनेगा, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मेरा कुर्ता कैसा लगा। और बस अब मैंने अपनी बेटी का कुर्ता, उसके लिए कुर्ती बनानी है मुझे, तो अब इसके बाद से मैं उसकी कुर्ती की तैयारी करूँगी। और फ्रेंड्स, जब आप अपने हाथ से बनाते हैं अपने बच्चों के लिए कुछ, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और मैं भी आज बहुत खुश हूँ कि मैंने पहली बार कुर्ता बनाया और वो अच्छा बन गया। और आपको मेरा कुर्ता पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल, बाय बाय।